नमस्ते दोस्तों। विवेकानंद अकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस में मैं उर्मिला सालुंके आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज। अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज। अपठित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अपठित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अ और पठित। अ प्लस पठित। अवर्ण का अर्थ नहीं शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। अवर्ण का अर्थ नहीं शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है और पठित का अर्थ है पढ़ा गया। और पठित का अर्थ है पढ़ा गया, अर्थात जिसे न पढ़ा गया हो, जिसे न पढ़ा गया हो। ठीक इसी प्रकार गद्यांश शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक इसी प्रकार गद्यांश शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, गद्य और अंश, अर्थात वह भाग जो गद्य में लिखा गया है, अर्थात वह भाग जो गद्य में लिखा गया है। इस प्रकार अपठित गद्यांश का अर्थ है एक ऐसा गद्यांश खंड जिसे पहले कभी नहीं पढ़ा गया हो। यह गद्य खंड किसी भी अन्य कहानी, लेख, जीवनी, निबंध, उपन्यास का किसी के भाव और विचारों से लिया जा सकता है। देखो कि एक ऐसा गद्यांश खंड जिसे पहले कभी नहीं पढ़ा गया हो, यह गद्य खंड किसी भी अन्य कहानी, लेख, जीवनी, निबंध, उपन्यास का किसी के भाव और विचारों से लिया जा सकता है। अभी हम देखेंगे इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन। पहले न पढ़ाए गए, पहले न पढ़े गए वे गद्यांश जो छात्रों के पठन तथा अर्थग्रहण संबंधी ऐसे गद्य खंड हो जिसे पढ़कर छात्र अपने मौलिक चिंतन के आधार पर उनका हल निकाल सके। इसके डेफिनेशन यानी परिभाषा, पहले न पढ़े गए वे गद्यांश जो छात्रों के पठन तथा अर्थग्रहण संबंधी ऐसे गद्य खंड हो जिसे पढ़कर छात्र अपने मौलिक चिंतन के आधार पर उनका हल निकाल सके। इन गद्यांश को पढ़ने से हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। देखो कि यह गद्यांश जब हम पढ़ते हैं तो तब हमें क्या, इसमें हमें ज्ञान मिलता है। इन्हें 2-3 बार पढ़ने के पश्चात सर्वप्रथम उनके भावों को समझकर उनके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। अर्थ एवं भावों को यदि हम नहीं समझ पाएंगे तो हम प्रश्नों का समुचित उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। इन गद्यांश को पढ़ने से हमें क्या ज्ञान मिलता है। फिर हमें क्या करना है, 2-3 बार इसको पढ़ना है, उसमें क्या लिखा हुआ है इसको हमें समझना है। समझने के बाद नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स हमें उसी में से ही ढूंढ कर लिखने हैं। अगर हम दिया हुआ जो पैसेज है उसे अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो हमें फिर उसके सवालों का जवाब भी लिखने को नहीं आएगा। इसके लिए हमें पहले उसको 2-3 बार पढ़ने के बाद उसके भावार्थ को समझना होगा, उसके बाद ही हम सवालों के जवाब लिख सकते हैं। नीचे कुछ गद्यांश उनके प्रश्नों के हल सहित दिए जा रहे हैं। गद्यांश 1, पहले मैं क्या करूँगी, पैसेज को पढ़ूंगी। वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर है। यह नगर पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर है। यह नगर पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित है। हजारों पर्यटक देश के विभिन्न भागों से यहाँ आते हैं और गंगा के पवन जल में स्नान करते हैं। मणिकर्णिका एवं दशाश्वमेध आदि प्रमुख घाटों पर लोग स्नान करके यहाँ प्रसिद्ध मंदिरों जैसे विश्वनाथ मंदिर,
तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर में दर्शन करते हैं। यह नगर भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यह शिक्षा का भी एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत महाविश्वविद्यालय एवं काशी विद्यापीठ आदि शिक्षा की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। वाराणसी की कलाकृतियाँ तथा वस्त्र संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु सारे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनारसी एवं रेशमी साड़ियाँ विश्व भर में सराही जाती हैं। वाराणसी के निकट ही सारनाथ है। महात्मा बुद्ध ने कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला धर्मोपदेश अपने 5 शिष्यों को सर्वप्रथम यहीं पर दिया था। इस सीन पर अशोक की लाठ भी पाई गई है। उसे संग्रहालय में संरक्षित कर दिया गया है। सारनाथ बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पावन पर्यटन शील है। संपूर्ण विश्व से अनेक पर्यटक यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखो अभी क्वेश्चंस दिया हुआ है, वाराणसी कहाँ स्थित है, और उसका उत्तर है वाराणसी गंगा नदी के पवित्र तट पर स्थित है। उसके बाद है कि इसके प्रमुख घाट कौन कौन से हैं। दशाश्वमेध एवं मणिकर्णिका वाराणसी के प्रमुख घाट है। दशाश्वमेध एवं मणिकर्णिका वाराणसी के प्रमुख घाट हैं। तीसरा है वाराणसी के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। विश्वनाथ, संकटमोचन एवं तुलसी मानस मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ शिक्षण की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं काशी विद्यापीठ यहाँ की प्रमुख शिक्षण संस्थाएं हैं। अभी हमें क्या करना है, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक यानी टाइटल, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक वाराणसी है। तो देखा हमने क्या किया, पहले इसका पैसेज को पढ़ा, फिर उसी में से ही कुछ क्वेश्चंस हैं और हमें उसी में से ही पढ़कर अच्छी तरह से समझकर सवालों के क्या करने होते हैं, जवाब लिखने होते हैं। अब